अस्सलाम वालेकुम इल्यूजन फैमिली, कैसे हैं आप सब। इसी के साथ आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं एक ब्रेकडाउन, और ये एक थ्योरी बेस्ड होने वाली है कि मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स चल रहे होते हैं और जो कीड़ा मकोड़े मेरे दिमाग में जो घूम रहे होते हैं, और जिस तरीके से मैं अपने हाईलाइट, शेडोज, टेक्सचर्स और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और किस तरीके से उनको इंटेंस और उनको कलर ग्रेड करता हूँ, वो सब सिखाने वाला हूँ। तो चलो, आई होप तुम लोग अब होगे एक्साइटेड। इसी के साथ मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस थ्योरी ब्रेकडाउन क्लास के से, और मुझे अपना फीडबैक काइंडली ज़रूर देना। चलते हैं एडिटिंग स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे करते हैं मैजिक बिगिन। इसी के साथ गाइस, वेलकम बैक एडिटिंग स्क्रीन की तरफ। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ एक बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड के साथ, जिसका साइज मैंने कुछ लिया है। अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं पिक्सल्स के अंदर, तो 3508 विड्थ और हाइट जो है 4961, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ पे ओके करूंगा और ये साइज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद ये यहाँ पे बिल्कुल वाइट कैनवस क्रिएट होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं बिल्कुल हटा दे, रिमूव कर दिया है, सही है। तो बेसिकली उसको हटाने का पीछे रीज़न ये कि मैं बिल्कुल एक प्लेन ट्रांसपेरेंट को यूज़ करके बनाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे ग्रास की इमेज है, जो कि मैं यहाँ पे फोरग्राउंड के तौर पे यूज़ करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं इसके पीछे एक प्लेस करने वाला हूँ माउंटेन को। ये माउंटेन में यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ये बेसिकली मैंने टाइम बचाने के लिए मास्क आउट किए हैं। बेसिकली ये वीडियो ब्रेकडाउन पे है, प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन ब्रेकडाउन बताऊंगा, ताकि तुम लोग को कुछ आइडियाज़ और कुछ टिप्स मैं वर्बली दे सकूँ। उसके बाद जब मैं यहाँ पे माउंटेन्स यूज़ कर रहा हूँ, और फिर मुझे यहाँ पे बेसिकली स्काई भी लगाना है, तो मैं स्काई के ग्रुप को ऑन करता हूँ और नीचे आके तुम लोग को दिखाऊँ, तो मेरे पास स्काई कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। अब ये जो स्काई है, ये मैंने यहाँ पे फ्रंट पे यूज़ किया है। और ये जो माउंटेन है, अगर मैं तुम लोग को माउंटेन का ग्रुप दिखाऊँ, जो कि मेरे पास यहाँ पे ये रही इमेज, तो इसका जो मैंने मोड है वो सॉफ्ट लाइट पे सेट किया हुआ है। अगर तुम लोग नॉर्मल पे करोगे तो तुम लोग के पास वैसे ये इस तरीके से आएगा, लेकिन मैं इसको सॉफ्ट लाइट करूंगा क्योंकि बेसिकली मुझे ये ब्लर करना है। अब यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो मेरा मॉडल है, मैं यहाँ पे वो ऑन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा मॉडल इस तरीके से यहाँ पे प्लेस हो जाता है, ठीक है। अब ये मॉडल मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। अब उसके बाद ये बेसिकली मुझे पूरा डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करनी है पीछे बिल्कुल बैकग्राउंड के अंदर, और ये डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ मैं हेज और इंटेंस एनवायरनमेंट बिल्ड करने वाला हूँ। तो वो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि सिंगल टोन पे हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद जब यहाँ पे मैं सॉफ्ट लाइट माउंटेन को दूंगा, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी लाइट हो जाता है और इसके कलर्स ऑलरेडी एनहेंस हो जाते हैं, ओके। इसके बाद अब मेरे पास जो ये स्काई है, स्काई के अंदर बेसिकली मैं एक सबसे पहले तो एक्सपोजर लेयर ऐड कर रहा हूँ, जो कि इसको डार्क कर देता है, ठीक है। डार्क करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया है। देन उसके बाद मुझे जो लेफ्ट साइड है उसको भी डार्क करना है, तो यहाँ पे मैं उसको भी ब्रश टूल से थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, ताकि मेरी ये साइड जो है वो लाइट हो जाए और ये लाइट का सोर्स डिफाइन हो जाए। मुझे यहाँ पे अपनी बेसिकली लाइट बिल्ड करनी है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे मैं यहाँ पे डार्कन कर रहा हूँ, ताकि लाइट जो होगी मेरी राइट साइड से आ रही होगी, लेफ्ट साइड से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद अभी ये कि मुझे बैकग्राउंड ब्लर करना है, तो हाथ के हाथ में बैकग्राउंड को फील्ड ब्लर अप्लाई करूंगा, और फील्ड ब्लर अप्लाई करने के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे ये ब्लर हो जाता है, ठीक है, इसका है, ओके। जब मेरे पास ये ब्लर हो जाएगा, तो मैं हाथ के हाथ ये माउंटेन को भी ब्लर करना चाहूँगा। अब माउंटेन जो है, इसके ऊपर भी मैं फील्ड ब्लर अप्लाई मैंने किया है, जिसके साथ ये यहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड के साथ इमर्ज हो जाता है। तो ये दोनों ऑलरेडी ब्लर हो जाते हैं। तो मेरा जो फोकल पॉइंट है वो ये मॉडल है, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे वाइब्रेंस लगाने लगा हूँ थोड़ा सा माउंटेन पे, ताकि इसका जो ये ग्रीन कलर है ये डिसैचुरेट होके ग्रेज में चला जाए। तो यहाँ पे मैं वाइब्रेंस तुम लोग को दिखा देता हूँ कि वाइब्रेंस मैंने यहाँ पे -32 और -42 सैचुरेशन के अंदर लगाया है, जिसके अंदर मेरे पास ही रह के ब्लर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ब्लर वैल्यूज में तो मैं आप लोग को माउंटेन की दिखा देता हूँ कि 35% पे ब्लर मैंने किया है। बेसिकली मुझे इंटेंस ब्लरिंग चाहिए थी, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद स्काई जो होगा, जितना पीछे होगा उतना ही ज़्यादा ब्लर होगा। फील्ड ब्लर की टेक्निक यही है। तो मैंने यहाँ पे भी 35% ब्लर अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये दोनों को मैं 35% पे ब्लर कर रहा हूँ।
ओके, जब मेरे पास ये सब ब्लर हो जाता है, मेरे पास स्काई का काम अब नहीं है, माउंटेन का भी काम नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास जो फोरग्राउंड है, अब मैं इसको छेड़ने वाला हूँ और इसको बनाने वाला हूँ इंटेंस। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वाइब्रेंस लगाने वाला हूँ। वाइब्रेंस लगाने के पीछे मकसद ये है, मेरे जो ये कलर्स जो ब्राउनिश हैं, ये ग्रेज में और ब्लैक्स में चले जाएंगे। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पे इस तरीके से गाइज, यहाँ पे मेरे पास ये एरिया ऑलरेडी डिसैचुरेट हो जाता है, वाइब्रेंस यहाँ पे ऐड हो जाती है। वाइब्रेंस -81 में और +100 में सैचुरेशन के साथ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा और मतलब एक्सपोजर करना है। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब फेक लग रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको डार्क करता हूँ, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक मूड के साथ क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब डार्क करने के साथ साथ मैं यहाँ पे ब्लेंड इफ यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास जो मैंने इसकी जो ऑलरेडी कलर्स हैं वो ऑलरेडी सिर्फ डार्क्स पे अफेक्ट हों और लाइट्स जो हैं, मेरी लाइट्स बिल्कुल अपनी जगह रिमेन रहें। तो मैंने वाइट्स को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ना था, क्योंकि वाइट्स पे मुझे हाइलाइट्स बनानी है। ये दैट मीन्स कि मेरे पास जो ये रॉक्स हैं, मुझे इन पे हाइलाइट्स बिल्ड करनी है। तो मैंने इनको टारगेट रखते हुए मैंने सिर्फ डार्क एरियाज पे लाइट डार्कनेस ऐड की है। यहाँ पे मैं अंडरलाइंग लेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली अंडरलाइंग लेयर ब्लेंड इफ के अंदर ये करता है कि आपके जो बैकग्राउंड के अंदर जो जैसे डार्क पार्ट हैं, मैं अगर डार्क पार्ट छेड़ूंगा तो वो उस लेयर के बीनीथ, दैट मीन्स कि मेरे जो ये एक्सपोजर लेयर है, इसके नीचे जो वाइब्रेंस लेयर है, इसके साथ ये मर्ज होकर ब्लेंड करके ये वाइब्रेंस के साथ ब्लेंड होने के साथ ये जो डार्कनेस पार्ट है इसको ब्लेंड करेगा। और इसी के साथ साथ वाइड्स भी मेरे बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे रॉक्स पे हाइलाइट्स बनाने वाला हूँ। तो हाइलाइट्स मैंने यहाँ पे बिल्ड की हैं, तो सिर्फ रॉक्स पे ये दैट मीन्स ये जो रॉक्स हैं मैंने सिर्फ इन पर अप्लाई की हैं ओवरऑल। ठीक है, मैंने और यहाँ पे भी अप्लाई करने के साथ साथ मैंने ब्लेंड इफ यूज किया है, तो जिसके साथ साथ 82-214 की वैल्यूज के साथ मैंने यहाँ पे बिल्कुल, जब मैं इसको स्लाइडर को व्हाइट की तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो मैंने लाइट ऐड की है सिर्फ वो अफेक्ट करेगी। और तो तुम लोग टेक्सचर्स देख सकते हो कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो ये है ब्लेंड इफ का काम। हाइलाइट्स के साथ जब ब्लेंड इफ लगता है तो टेक्सचर्स में बहुत हाई क्लास डिटेलिंग ऐड हो जाती है। ओके, उसके बाद मुझे ओवरऑल हाइलाइट्स क्रिएट करनी थी। मैंने यहाँ पे ओवरऑल हाइलाइट्स भी क्रिएट कर दी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेडोज बिल्ड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे शेडोज भी बिल्ड करके यहाँ पे मैंने बना दिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे शेडोज बनाने के बाद बेसिकली मुझे यहाँ पे तुम लोग कुछ शेडो देख रहे होगे, तो यहाँ पे मैंने शेडो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था वो ये काउ स्कल। ठीक है, ये काउ स्कल मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ। काउ स्कल की इमेज जो है, इसके बाद फिर मैं इसको भी वाइब्रेंस ऐड करूंगा, जिसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे इसके कलर भी डिसैचुरेट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे इसमें शेडोज ऐड करने लगा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट्स ऐड करने लगा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से कुछ डिटेल्स आ जाती हैं। ओके, इसके बाद अब मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं क्रिएटिव होने वाला हूँ, और इसी के साथ थोड़ा सा इसको अप करने वाले हैं इंटेंस। ये तो थी बेसिक डिटेलिंग्स और बेसिक हाइलाइट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा जो मॉडल है, मॉडल पे काम करने वाला हूँ। और मॉडल पे काम करने से पहले मैं मॉडल को एक मास्क पहना रहा हूँ। ठीक है, मैंने मॉडल के मुंह पे यहाँ पे एक मास्क लगाया है, और मास्क लगाने के बाद इसके जो बैक है, इसके ऊपर तुम लोग को काफी कुछ देखने को अब मिलने वाला है। और ये तुम लोग कहोगे कि ये क्या क्या है, तो ये तुम लोग को मैं अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये, अब ये तुम लोग को दिख रहा है, ये मैंने कैसे बनाया, ये मैं स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को दिखाता हूँ और बताऊंगा, तुम लोग को इजी रहेगा। ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज बताऊंगा कैसे बनाए। ओके, सबसे पहले तो मेरे पास सिलेंडर की इमेज तुम लोग देख रहे होगे, जो कि यहाँ पे शो हो रही होगी। और उसी के साथ मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो सिलेंडर है उसको बेसिकली स्टार्ट करने वाला हूँ बिल्कुल बॉटम के साथ। तो उससे पहले मेरे पास जो है वो सिलेंडर का टॉप आ जाता है। पहले तो मैं सिलेंडर का टॉप यहाँ से मास्क आउट करूंगा इमेज में से, जो तुम लोग देख रहे होगे, मैंने यहाँ पे इसको मास्क आउट किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी इनर बेस के अंदर एक ब्लैक कलर का शेप पेन टूल के साथ क्वेस करके यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक लोअर बेस जो है इसकी वो लगाने वाला हूँ, जो कि मेरे पास है बॉटम, हमारे पास बॉटम आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो सिलेंडर की इनर बेस है वो आती है, फिर एक कंट्रोल मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, एक कंट्रोल यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसी के साथ साथ
जो मेरे पास सिलेंडर का लोअर पार्ट है वो भी मैंने प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक ही सिलेंडर को पेन टूल से और इस तरीके से कट करके यहाँ पे प्लेस किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक गिलास ग्लोब ऐड करने वाला हूँ टॉप पे, और क्या कहते हैं इसके अंदर एक प्लांट ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लांट ऐड हो जाता है, और प्लांट ऐड करने के साथ साथ मैं सबसे पहले उसको दूंगा यहाँ पे शेडोज देने के बाद मैं इसको करूंगा यहाँ पे डीसैचुरेट, और डीसैचुरेट करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा हाईलाइट्स। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को पता है बेसिकली मैं कैसे बनाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टॉप पे एक बॉटल ऐड करने लगा हूँ। तो बॉटल जो है वो डिवाइड के अंदर मैंने इसको प्लेस किया है, और ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हमारा यहाँ पे अलाइन परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपोजर लगाने वाले हैं। एक्सपोजर मैंने बिल्कुल स्लाइड लगाया है ताकि मेरे पास जो वाटर है वो तरीके से ब्लेंड हो सके। अभी तुम लोग को दिखाता हूँ। ये यहाँ पे पानी मैंने ऐड किया है, और पानी के अंदर मैंने ह्यू सैचुरेशन और लेवल्स ऐड किए हैं, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ इस तरीके का कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐड किया है। देन उसके बाद मेरे पास ये सारी ओवरऑल डिटेल्स कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो मैंने कुछ क्रिएटिव करने के लिए यहाँ पे कुछ वायर्स वगैरह कुछ मैं डिटेल्स ऐड करने लगा हूँ, तो वो मैं तुम लोग को अभी दिखाता हूँ। उसके बाद उसके बाद मेरा जो मॉडल है ये काफ़ी फीका लग रहा है, तो मैंने मॉडल के अंदर सबसे पहले तो क्या कहते हैं वाइब्रेंस सेट की, और वाइब्रेंस सेट करने के बाद मेरे कलर्स कुछ इस तरीके से डिसैचुरेट हो जाते हैं। और वाइब्रेंस की वैल्यूज -100 में दूंगा ताकि मेरी प्रॉपर ये ग्रे टोन में चला जाए। सैचुरेशन -11 कर दूंगा। इसके बाद मैं इसको भी डार्कन कर दूंगा, प्रॉपर ये ऑलरेडी ब्लेंड हो जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट्स प्लेस कर रहा हूँ, और हाईलाइट्स बनाने का तुम लोग को प्रोसीजर ऑलरेडी मालूम है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और हाईलाइट दोबारा बिल्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट सोर्स बिल्ड हो जाती है। तो काफ़ी रियलिस्टिक हाईलाइट्स हैं। हाईलाइट्स बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन प्रोफेशनली इस तरीके से मेरी हाईलाइट्स क्रिएट हो जाती है। ओके, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास सिलेंडर है इसको ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको भी डार्क करूँगा, और यहाँ पे मैं शेड्स और यहाँ पे शेडोज देने के साथ साथ इसको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरा जो ये मॉडल है इसके पीछे है ये ऑलरेडी, तो ये भी यहाँ पे शेडो आ जाए। ओके, देन इसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट्स क्रिएट करूँगा इसके राइट साइड पे, और ये यहाँ पे इस तरीके से ब्लेंड हो जाती है। तो मेरे पास हाईलाइट्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाती हैं। ठीक है, हाईलाइट्स हम लोग को पता ही है, मैंने इस दफ़ा हाईलाइट्स यहाँ पे बनाई हैं +100 में रख के। ओके, एक्सपोजर के साथ मैं यहाँ पे बेसिकली शेडोज से खेल रहा हूँ, और यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से मैं यहाँ पे हाईलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद अब मेरा जो मास्क है वो काफ़ी फेक लग रहा है, और मैं थोड़ी सी डिटेल्स मास्क के ऊपर ऐड करने वाला हूँ, और उसको रियलिस्टिक करेंगे। अच्छा, अब मैं मास्क को भी डार्कन करूंगा। सबसे पहले तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा ओवरऑल एक्सपोजर के साथ। तुम लोग देख सकते हो -2.83 एक्सपोजर और -0.86। ये तुम लोग के अकॉर्डिंग टेस्ट के मुताबिक है कि तुम लोग को कितना एक्सपोजर डालना है, तुम लोग कितना डालना चाह रहे हो। बेसिकली मैं ग्रे टोन पर बनाना चाह रहा था, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक लेके जाना चाह रहा था, तो फिर वो हम कलर ग्रेडिंग में करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइट ऐड करूंगा, जो कि कुछ इस तरीके से ऐड हो जाती है। ओके, अब बेसिकली मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो तुम लोग को डिटेल्स जूम करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैं क्या क्या करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे डिटेल्स ऐड हो जाती हैं लाइट्स और शेडोज के साथ। ओके, अब जो ये जो आईज हैं इसके अंदर भी मैं जो तुम लोग को ये इमेज दिख रही है ये मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो बेसिकली मेरे पास ये यहाँ पे एक राइट साइड पे एक आंख है, और उसके बाद ही मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी दोनों को मैंने प्लेस कुछ मास्क आउट करके यहाँ पे प्लेस किया है। ठीक है, अभी ये काफ़ी फेक लग रही है, तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप शेडो लगाने वाला हूँ। तो ड्रॉप शेडो के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा एक शेडो ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, तो मुझे एक्सपोजर की इतनी नीड नहीं है। तो मैं ड्रॉप शेडो यहाँ पर जो लगा रहा हूँ वो मल्टीप्लाई करके लगा रहा हूँ, और एंगल इसका 173 कर रहा हूँ, 4 और 9 में साइज दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेवल्स लगाऊंगा, जिसकी वजह से थोड़े से और ये इंटेंसिटी ऐड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैल्यूज हैं, उसी के साथ तुम लोग देख सकते हो इस तरीके से कुछ यहाँ पे आ जाता है। ओके, ओवरऑल ये हमारा अभी काफी फेक लग रहा है, इसमें शेडोज और हाईलाइट्स की सख्त जरूरत है। तो मैं यहाँ पे इसको भी डार्क करने लगा हूँ इस तरीके से काफी ज्यादा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लाइट बना रहा हूँ। ठीक है, जो कि तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि एक्सपोजर के थ्रू ही मैंने किया है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर, ह्यू सैचुरेशन। तो मैं ये ज़्यादातर मैंने इन्हीं के थ्रू मैं काम करता हूँ, तुम लोग को पता है मेरा स्टाइल ही यही है। ओके, बेसिकली अब जो मेरा मास्क है इसके ऊपर भी मुझे हाईलाइट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स यहाँ पे भी
बिल्ड कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये डन हो जाती हैं। जब मेरी ये सारी चीज़ें डन हो जाती हैं तो फिर मैं इसको जूम आउट करूंगा और बैकग्राउंड के अंदर मुझे बेसिकली एक मिस्ट या हेज कह लो वो ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे वो ऐड करने लगा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्रश टूल क्लाउड ब्रश लेके ऐड किया है व्हाइट कलर में, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इस तरीके से हेज मैंने बिल्ड किया है। अगर हेज तुम लोग को दिखाऊं डिसेबल करके तो ये ऑलरेडी व्हाइट सॉलिड कलर है, लेकिन यहाँ मैंने इन्वर्ट करने के बाद हेज बिल्ड की है बिल्कुल सॉफ्ट उससे, ठीक है, और बैकग्राउंड के पीछे लगा दिए। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे अब जो बैकग्राउंड है मेरा काफ़ी फीका लग रहा है, तब मेरे पास ये जो डस्ट पार्टिकल्स है मैं यहाँ पे वो ऐड करने लगा हूँ, और इसी के साथ ये इमेज। तो यहाँ पे मेरी इंटेंसिटी ओवरऑल डबल से ट्रिपल हो जाती है, जो कि जिस लुक पे मैं जाना चाह रहा था वो हो जाती है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा फीका है। बेसिकली क्या चक्कर है, मेरे पास यहाँ पे कुछ मैं वायर्स ऐड करने लगा हूँ कि मेरा जो ये मास्क है ये कनेक्ट हो बेसिकली इस सिलेंडर से, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि जो सिलेंडर है बेसिकली इससे वाटर फ्लो हो रहा है, और वाटर फ्लो होने के साथ साथ जो ये अंदर प्लांट है इसको पानी मिल रहा है, और पानी के साथ साथ ये जो एयर अंदर बिल्ड हो रही है ये जा रही है इस ब्लैक नोजल के थ्रू सिलेंडर में, और सिलेंडर के अंदर ये जाके मुझे प्रोवाइड हो रही है इन पाइप से, जो कि मैं अब तुम लोग को शो करने वाला हूँ कि कैसे बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पाइप ऑन करूंगा, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेन टूल से पाइप्स बनाए हैं। मैं जूम करके तुम लोग को दिखा देता हूँ, ये पेन टूल से गाइस पाइप्स बने हुए, और इसी के साथ साथ इनके ऊपर भी अगर मैं तुम लोगों को बंद करके दिखाऊं तो ये बेसिकली पेन टूल से नॉर्मल शेप्स हैं जो कि मैंने रखे हैं बिल्कुल ब्लैक में, ठीक है। और ये तुम लोग देख सकते हो पेन टूल से नॉर्मल शेप्स है। इनका कलर अगर मैं व्हाइट कर दूं तो ये व्हाइट हो जाएंगे, और मैंने इनका कलर वैसे ब्लैक रखना था, ठीक है। जब यहाँ पे ये ब्लैक हो जाता है तो यहाँ पे मैंने इनको सबको यहाँ पे फिट किया है अकॉर्डिंग इनके साइज और इनके मुताबिक कि कैसे ये इनके अंदर मास्क में ब्लेंड होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइट्स बनाऊंगा, और ये यहाँ पे बूम इस तरीके से मुझे कुछ लुक मिल जाती है। बेसिकली हाइलाइट्स पे तुम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस तरीके के रिजल्ट्स तुम लोग को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जूम आउट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक लेंस फ्लेयर ऐड करूंगा जिसकी वजह से एक ओवरऑल फील मिल जाती है। और लेकिन एक राइट पे जो मैंने लाइट सोर्स बिल्ड करनी थी वो मैं सॉलिड कलर के थ्रू करूंगा बिल्कुल नॉर्मल ब्रश टूल से, और यहाँ पे मैं इसको बिल्ड कर दूंगा, ठीक है। अब जब ये सारा मैजिक डन हो जाता है तो उसके बाद हमें कैमरा रॉ फिल्टर की सख्त नीड पड़ती है, और कैमरा रॉ फिल्टर मैं तुम लोग को करके दिखाता हूँ। वैसे तुम लोग को ये लुक अगर अच्छा लगता है तो तुम लोग इससे भी जा सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इंटेंस और कलर ग्रेड करे बगैर रह नहीं सकता, तो मैं लाजमी कलर ग्रेड करने लगा हूं। तो इस तरीके की लुक और फील लाने के लिए मैं तुम लोग को बताता हूं किस तरीके से होगा। कॉन्ट्रास्ट में मैं यहाँ पे +4 वैल्यू सेट कर रहा हूं, शेडोज में +15 एंड ब्लैक्स -7, ठीक है। कलर में आने के साथ +1 में मैं थोड़ा सा येलो में जाऊंगा, और -11 करूंगा यहाँ पे मिजेंटा को, ताकि मेरी वैल्यू थोड़ी ग्रीन में जाए। और उसके बाद यहाँ पे 0-0 वैल्यूज रहेंगी। अफेक्ट्स में आऊंगा, अफेक्ट्स में आने के साथ +32 टेक्सचर दूंगा, +36 -8 में डिहेज, और -13 में विग्नेट। ग्रेन्स में यहाँ पे +18 ऐड कर रहा हूँ, और इसी के साथ कलर ग्रेडिंग में आ जाते हैं। कलर ग्रेडिंग में आने के साथ कलर पैनल में जो मेरे पास ये कलर व्हील है, उसके बाद मैं यहाँ पे जो कलर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वो कुछ है ये 231 में ब्लू, और 37 में सैचुरेशन, एंड देन इल्यूमिनेंस 0। ब्लेंडिंग मैंने 29 रखी हुई है, और उसके बाद मैं यहाँ पे मिडटोन्स में 235, 9, 0 और 29 ये वैल्यूज होंगी। तुम लोग मेरी स्क्रीन पे तुम लोग खासतौर पे देख सकते हो डिटेल्स। और इसी के साथ यहाँ पे ये हाईलाइट 0 होंगी, क्योंकि मुझे पास ऑलरेडी मैंने हाईलाइट्स इतनी बिल्ड कर ली हैं अपनी लेयर्स के अंदर कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो ऐड करूंगा, लेकिन वो एक सेपरेट कलर ऐड करेगा जो कि मुझे नहीं ऐड करना, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ पे इसको डन करूंगा। तो मेरे पास कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई होने के बाद ये बिफोर देन आफ्टर इस तरीके से कुछ कलर मिल जाते हैं, और तुम लोग देख सकते हो कि इस तरीके से तुम लोग अप्रोच कर सकते हो। देन मेरा यहाँ पे लोगो और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ जाता है। तो इसी के साथ ये था मेरा एक छोटा सा मैनिपुलेशन ट्यूटोरियल ब्रेकडाउन। काफ़ी टाइम से ब्रेकडाउन नहीं किया था, और रिक्वेस्ट आती थी कि सर ब्रेकडाउन्स में भी थोड़ा सा आप थ्योरी जैसे गाइड करते हैं वैसे करें, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस कंपोजिशन को क्रिएट किया है कॉन्सेप्ट के साथ। और कॉन्सेप्ट में बेसिकली यही था कि जो आजकल पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही हो रही है एयर के अंदर, और केमिकल्स कितने किस्म के निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज़ और काफ़ी सारे बड़े बड़े डिजीज़ डायग्नोज हो रही हैं।
और जिसकी वजह से इंसानों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैंने ये एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल फैंटेसी थोड़ा मिक्स करके बनाया कि किस तरीके से एक पानी, हवा और जो क्या कहते हैं, ये जो मिक्सचर हैं ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और इंसानों को ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा नीड है। तो एक फ्रेश एयर बिल्कुल आपके जो जितने भी बैक्टीरिया और जो फंगल इन्फेक्शंस जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब एलिमिनेट कर देती है। तो कोशिश करें हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा पिएं और सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे स्मोक और गंदी फिज़ा एयर से बचें। इसी के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे ये बताएं कि कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल, और बनाएं, शेयर करें। वीडियोस नई आती रहेंगी, बहुत सारा न्यू कंटेंट आ रहा है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।